नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन और मैं हूं आपके साथ ऋषभ। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर बहस तेज हो रही है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होना होता है। भारत में ये कानून कुछ मामलों में लागू है, लेकिन कुछ मामलों में लागू नहीं है। वहीं अब भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर बहस तेज होती जा रही है। ये मामला तूल पकड़ रहा है। दरअसल AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा UCC को लेकर अलग अलग राय व्यक्त कर रहे हैं। चलिए तो आपको बताते हैं। AIMIM चीफ ओवैसी का कहना है कि समान नागरिक संहिता की इस देश में कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, जहां तक गोवा के UCC की बात है, उसमें कहा गया है कि अगर किसी हिंदू पुरुष की पत्नी 30 साल की उम्र तक किसी लड़के को जन्म नहीं देती है तो वो व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इस तरह के यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू करना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुल्क में समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। ओवैसी ने औरंगाबाद में बीजेपी पर भी निशाना साधा है। चलिए तो सुनते हैं इस मामले में क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। सुनिए, यकसा सिविल कोड को इस देश की जरूरत नहीं है। हमको आप ये बताइए, आज बीजेपी अमित शाह साहब ये सब बोल रहे हैं, आपको मालूम गोवा में जो सिविल कोड है कैसा सिविल कोड है? अगर गोवा में कोई हमारा हिंदू भाई शादी करता है और उसकी वाइफ की उम्र 25 और 30 साल की हो जाती, उसको बेटा नहीं हुआ तो सेकंड मैरिज कर सकता है वो। अब इस पर क्या बोलेंगे बीजेपी वाले? सरकार आपकी है वहां पर। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसमें आर्टिकल 47 पढ़ लो आप। प्रोहिबिशन लगाओ अल्कोहल के ऊपर, क्यों नहीं लगाते भैया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है शायद आर्टिकल 38 में कि सबको इनकम जितना हो सके बराबर होनी चाहिए। कहां है इनकम? किधर है? देश की 90% दौलत देश के 10-15 पूंजीपति के पास है। फिर उसी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। अरे कहां है भैया, कहां हो रहा हो आप? सिर्फ इसके अच्छा हमारे को ये बताइए कि शराब के ऊपर क्यों पाबंदी नहीं याद करते? शराब लगाओ ना पाबंदी, बंद करो शराब। बीजेपी महिलाओं पर वायलेंस होता, बच्चों पे वायलेंस होता, आप बंद करो ना। अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है, शराब क्यों नहीं बंद करना चाह रही बीजेपी? बंद करो ना। चलो आपके स्टेट में लगा दो, बंद कर दो आप वहां नहीं बंद करेंगे तो यूनिफॉर्म एंड कॉमन कोड में जमीन आसमान का फर्क है। लगाओ ना, आप लगाओ। वो तो मैं तो उसको गंदी चीज बोलता हूं। पूरी बुराइयों की जड़ शराब है, जिसकी वजह से मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में उनके कल्चर को प्रोटेक्शन करने का वादा किया। कॉन्स्टिट्यूशन में आप उसको निकाल देंगे? हाँ, और मेरा जो कल्चर है मुस्लिम, वो आर्टिकल 26 का प्रोटेक्शन है मेरे को। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि हर कोई UCC चाहता है। कोई भी मुस्लिम महिला नहीं चाहती कि उनका पति 3 अन्य पत्नियों को घर लाए। देखिए, UCC तो में तो जितना मुसलमान लोगों को मिला, सब लोग चाहते UCC हो। कोई मुसलमान लड़की नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड मेरा 3 छोटे लिए वाइफ लेके आए। कोई नहीं चाहते। ये तो हमको पूछने का बात नहीं है। आप हर मुसलमान लेडीज को पूछिए, कोई नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड 3 शादी करे। कौन चाहेगा? तो ये UCC मेरा समस्या नहीं है, ये मुसलमान माँ और महिलाओं का समस्या है। अगर समाज में मुसलमान महिला और मिलना होगा तो ये ट्रिपल तलाक कानून का बात UCC भी होना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तो हिंदू हूँ, मेरा पास तो UCC है, मेरा बहन मेरा बेटी के लिए तो UCC है।
अगर मेरा बेटी के लिए यूसीसी का कब्ज है तो वो कब्ज मुसलमान का बेटी को भी होना चाहिए। दरअसल भारत में अभी सिर्फ एक ही राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, वो राज्य है गोवा। इस राज्य में पुर्तगाली शासन के समय में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया था। साल 1961 में गोवा भारत के अधीन एक राज्य बना और यहाँ की पहली सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। समान नागरिक संहिता लागू होने से भी भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। ऐसे में अगर यूसीसी लागू होता है तो महिलाओं को भी समान अधिकार मिलेगा। उनके लिए भी अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधित मामलों में एक समान अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन।